चलो बच्चों, कहानी को आगे चालू करते हैं और बात करते हैं जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा। एक बार उसको फिर से रिकॉल करते हैं। तो हम लोग ने एक चीज़ ये देखी कि कहीं पर भी इंथैल्पी का जो फॉर्मूला हम लोग केमिकल चेंज के दौरान यूज़ कर रहे हैं वो है, हालांकि हम लोग ने अभी तक इस पर कोई बेस प्रॉब्लम नहीं करी है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, इस फॉर्मूले में एक चीज आप फिलहाल याद रखिए कि अगर किसी ने आपसे पूछा है कि हीट एक्सचेंज एट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब वो बात कर रहे हैं इंथैल्पी के बारे में। ठीक है, लेकिन कभी कभार वो क्वेश्चन में छोटा शब्द लिख देते हैं कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो याद रखना, वहां आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है डेल्टा यू, और आपको केमिकल इक्वेशन पता रहेगी तो आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू पता रहेगी, आर टेम्परेचर सब पता रहेगा। तो आप वहां पर डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आप नॉर्मल मेथड से एच निकालेंगे, एच में से इसको घटा देना तो डेल्टा यू आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करवाता हूं फिर बताता हूं। पहले जो पिछले एपिसोड में हम लोग ने पढ़ा है वो क्या देखा है कि अगर कोई रिएक्शन ऐसे है ए प्लस टू बी और ये दे रहा है आपका सी प्लस थ्री डी, तो इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो हम इन सब के फॉर्मेशन के टर्म में लिख सकते हैं। इन सब के फॉर्मेशन के टर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 1। क्या था वो रूल 1? रूल 1 ये था कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ये करके आप इस चीज की पूरी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज बता सकते हो। ठीक है, और क्या चीज जो दूसरी हम लोग ने सीखी कि जैसे यहां मान लो इस रिएक्शन में इधर ए मान लो H2O होता, तो ए का जो हमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है ना, जो हमको कुछ गिवन है x, ये x वैल्यू वास्तव में हमको किस चीज की गिवन है, ये इस इक्वेशन की गिवन है कि H2O का 1 मोल बनाना है फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से। और जब हम ऐसा करते हैं कि इसको मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से बनाते हैं, तो इसका जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो भी, जैसे इस रिएक्शन का जो मान लो हम डेल्टा एच है वो लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे जरा देखो। इस रिएक्शन का मान लो हम डेल्टा एच लिख रहे हैं तो वो इनके फॉर्मेशन के टर्म में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जाएगा, वो होगा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन हाफ ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2। लेकिन ये जो है इनकी वैल्यूज तो कैसी होती हैं, जीरो ही होती हैं। ठीक है, तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि आप किसी भी चीज का डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया गया है तो एक रिएक्शन का दिया गया है, आप चाहें तो इस तरह से अलग अलग रिएक्शन बना सकते हैं और उनसे उस रिएक्शन तक पहुंच सकते हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इन रिएक्शन का डेल्टा एच वही है जो डेल्टा एच फॉर्मेशन का है। जैसे मैं इस पर
कुछ प्रॉब्लम करवाता हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा और फील आएगा। जैसे कौन सी देखी जाए, जैसे इसमें आते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जरा देखो इसको कैसे किया जाएगा। आपको इस रिएक्शन का पता करना है इंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की इंथैल्पी पता करनी कि इसके अंदर कितना इंथैल्पी में चेंज आ रहा होगा। आपको सबके फॉर्मेशन की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप रूल 1 लगाकर सीधे सीधे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक आसान तरीका होगा। जैसे इस रिएक्शन का यदि मैं डेल्टा H के बारे में बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, NF3 का फॉर्मेशन दिया गया है इतना, तो यानी इसका 1 मोल ही है, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू हो जाएगी -113, ठीक। इसका HF का कितना, इतना दिया गया है, प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 269, ये आ गई नेट में प्रोडक्ट की वैल्यूज, माइनस इसका फॉर्मेशन क्या होगा। अब F2 बनाओगे तो F2 को किससे बनाओगे, F2 को बनाओगे तो F2 से ही बनाओगे, तो ये तो जीरो ही हो जाएगी क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में। तो इसके फॉर्मेशन की वैल्यू कैसी है, जीरो। क्योंकि मान लो इसको बनाना है, तो F2 बनाने के लिए F2 गैस ही लोगे और इसको ही बनाओगे, तो इसके अंदर कोई एंथैल्पी चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसकी तो जीरो हो गई, ठीक। माइनस कितनी वैल्यू आ जाएगी, इधर आ जाएगा -46.2, ठीक। इसको सॉल्व करो और जो वैल्यू आ रही है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। या इसको आप ऐसे कर सकते हो कि आपको किसका किसका दिया है फॉर्मेशन, आपको दिया है NH3 का, NF3 का और HF का। आपको किसका किसका दिया गया है, NH3 का दिया गया है, NF3 का दिया गया है और HF का दिया गया है, ठीक है। ये इनके फॉर्मेशन की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू दी गई है। आप चाहो तो इनको ऐसे कर सकते हो, इक्वेशन बनाओ। इसके फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस, इससे हमें इस इक्वेशन का ये पता है, ठीक। या दूसरे वाले के लिए क्या, N2 गैस प्लस 3/2 F2 गैस, इसका हमको पता है। इसमें हाफ ऑफ H2 गैस प्लस हाफ ऑफ F2 गैस, इसका पता है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या चीज बनानी थी, इक्वेशन क्या है हमारी, NF3 प्लस 3F2, NF3 NH3 NH3 प्लस 3F2 गिव NF3 प्लस HF, कितना, 3HF, ठीक है। कहीं पर भी आपको इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले वहां ये खतरा होता है कि बच्चे सीधे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने लगते हैं। यहां एक खतरा हो सकता है बच्चों, रिएक्शन पक्के तौर पर बैलेंस जरूर होनी चाहिए। अभी तो बैलेंस है, लेकिन वहां जरूर चेक कर लीजिएगा कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अब हमें ये बनाना है, ठीक है। ये बनाना है, हम क्या करें, एक काम करो, इस जगह पर आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 3 से। इसकी वैल्यू पर मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 3 से, ठीक है। और F2 वाली, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 2 से, और उठाकर सबको जोड़ दो। इधर वाले को ऐसे ही रखो, ऊपर वाली इक्वेशन को पलट दो, ऊपर वाली इक्वेशन को पलट दो, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, N2 प्लस 3/2 H2 गिव NH3,
इस वाली इक्वेशन को हमको क्या करना है, पलटना है, क्योंकि NH3 किधर है, इस साइड में है, तो इस इक्वेशन को पलट लो। पलट लिया हमने, NH3 लिख दिया, ये इधर जा रहा है N2 प्लस 3/2 H2, इसको पलट दिया। ठीक है, अच्छा इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इधर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ N2 प्लस 3 ऑफ F2। एक मिनट, यहां पर F2 ज्यादा हो जाएंगे फिर तो, N2 को हमको उड़ाना था ना, एक मिनट, तो हम इसको पलट रहे हैं ना, तो इसको भी हम किसी से मल्टीप्लाई क्यों करें, इसको मल्टीप्लाई ही मत करो, लफड़ाई खत्म, इसको एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो। यहां क्या बन जाएगा, ये इस वाले में ये बन गया N2 प्लस, इसको हमने कहा इसको एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा NF3। ठीक है, इसमें हमें HF तो 3 चाहिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3/2 H2 गैस प्लस 3/2 F2 गैस बराबर 3HF। जोड़ो जरा इनको, ये हटा इससे, ठीक है, इधर क्या आ गया, NH3। ठीक, F2 कितने हो गए, ये प्लस ये, यानी 3F2। ठीक, हाइड्रोजन देखो ये कटेगा इससे, तो ये बन जाएगा आपका NF3 और थ्राइस ऑफ HF। अब जो जो ऑपरेशन आपने यहां किए हैं वही वही यहां कर लो। क्या किया है, इसको पलटा था आपने, तो इसकी वैल्यू कितनी कर दो, माइनस, जो भी वैल्यू दी है उसमें एक माइनस इंक्लूड कर दो। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब जो इसका HF दिया गया था उसमें मल्टीप्लाई 3 कर लो, उठाकर जोड़ दो, आंसर वही आएगा। तो चाहो तो इक्वेशन बनाकर कर लो, या रूल फर्स्ट लगाकर एक स्टेप में आंसर लिख दो, ऐसे। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू कैसी हो गई है, इसकी वैल्यू प्लस हो गई है, क्योंकि आपने ये कौन वाली वैल्यू थी, NF3 वाली, इसकी वैल्यू देखो प्लस हो गई है, इसको हमने क्या किया है, पलट दिया है, तो दोनों से सेम ही चीज आती है। ठीक है, तो इसको जल्दी से पहला ये सवाल जरा निकाल कर बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक, अब कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद आप ये वाला भी ट्राई करो, ये वाला सिमिलर चीज है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6 फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, फॉर्मेशन निकालना है इस जगह से, अच्छा आपको किस रिएक्शन का दिया गया, ओके, आपको अब की थोड़ा सा इसके अंदर एक चेंज किया गया है, यहां पर इस रिएक्शन का आपको वैल्यू दी गई है, और आपको बताया जा रहा है कि फॉर्मेशन का आप निकालो, किसके फॉर्मेशन का, B2H6 के फॉर्मेशन का आप इंथैल्पी चेंज निकालो। देखो फिर से हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो मैंने डायरेक्ट रूल फर्स्ट लगाया, और रूल फर्स्ट लगाकर हमको रिएक्शन का गिवन है माइनस का 1941, इतना किलो जूल पर मोल गिवन है, सब बैलेंस है ना, इतना हमको रिएक्शन का गिवन है। ठीक है, अच्छा रिएक्शन का इतना गिवन है, अब इसको फॉर्मेशन के टर्म में कैसे लिखोगे, तो ये है प्रोडक्ट साइड वाला, तो ये हो गया माइनस का 1273, इसकी वैल्यू हो गई, फॉर्मेशन का इसका दिया है, ये वैल्यू हो गई प्लस में 3, और अंदर क्या चला जाएगा, -241.8, ये हमने प्रोडक्ट साइड का लिख दिया। रिएक्टेंट में आते हैं, ये तो जीरो हो ही जाएगा, यहां पर हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसका हमने लिख दिया माइनस ऑफ डेल्टा F नॉट ऑफ B2H6। देखो एक स्टेप और रिजल्ट आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करोगे आराम से आ जाएगा। अदरवाइज इक्वेशंस बनाओ, फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसके फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसके फॉर्मेशन, फिर इसको ऊपर वाले की तरह मैनिपुलेट करो और उससे आंसर निकालो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। ठीक है ना,
तो दोनों में जो बेटर ऑप्शन लग रहा हो आपको, आप उसको पकड़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब फील आने लग गई कि हाँ, इसके अंदर इतना कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपको मैं सारी इक्वेशंस देता हूं, आना दोनों चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पूछ लिया गया, ऐसे अब आपको इक्वेशंस दे दी गई। ठीक है, ये इक्वेशन दे दी गई 1 2 3, और आपसे कहा गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 बताइए। ठीक है, आप कर इसको दूसरे तरीके से भी सकते हो, लेकिन फिलहाल आप इनिशियल स्टेज में हो, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या होगा। यहां फॉर्मेशन यानी इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी वैल्यू निकालनी है? H2O2 को फॉर्मेशन की। तो H2O2 का 1 मोल बनाइए फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म। तो O2 गैस, H2 गैस और O2 गैस, आपको इस रिएक्शन का पता करना है क्या? डेल्टा H की वैल्यू। अब आपको यहां पर कुछ जुगाड़ लगाइए ऐसे कि ये चीज यहां से बनकर आ जाए। इस वाली को यहां पर H2O2 है, इस वाले को तो मत छेड़ो, या इसको एक काम करो, इसको पलट लो। इसको पलट लो, ये वाली चीजें कैंसिल हो जाएंगी। इस वाली को पलट लो तो ये N2 फेंटू सब बाहर चले जाएंगे, और नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दो। ऐसा, इसको पलट लो, इस वाले को पलट लो। ठीक है, जब इसको पलट लोगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर ट्वाइस ऑफ H2O आ गया, H2O2 ट्वाइस इधर आ गया है। ठीक है, अब क्या करो, नीचे वाली में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपन कहां पर आ जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करने में अपन ने इसको पलटा है ना, इसको पलटा है तो इधर चले गए, ऊपर से ये बचेंगे, H2O2 बचेंगे। मतलब मैं कह रहा हूं ऐसे, इस वाली इक्वेशन को मैंने पलट दिया ऊपर वाली को, तो ट्वाइस ऑफ H2O2, और यहां पर N2 प्लस 4H2O लिक्विड, ये आपका बना रहे हैं H2O2 प्लस N2O4, ये बन रहा है N2H4, सॉरी। और इस वाली में N2H4 प्लस O2, ये बना रहा है N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, ये बन गया। ठीक है, यदि देखो इनको जोड़ोगे तो क्या होगा? ये इधर से उड़ेगा, ये इधर चला जाएगा, N2 उड़ जाएगा इधर, यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा ट्वाइस ऑफ H2O, इस साइड में आ जाएगा। अब इस H2O को भी तो उड़ाना है हमको, तो हम यही कह रहे थे कि तीसरी वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2, ठीक है, गिव 2H2O। अब सब रिएक्शन को जोड़ो एक साथ, देखो क्या आ रहा है। सबको यदि जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, इधर वाले से ये ट्वाइस वाले से कट जाएगा 2H2O, इधर वाले से 2H2O से ये वाले 2H2O कट जाएंगे, 4 इधर हैं, ये इधर हो गए। ठीक है, इधर क्या आ गया? देखो अब क्या क्या बच रहा है, ट्वाइस ऑफ H2, ट्वाइस ऑफ O2 गिव ट्वाइस ऑफ H2O2। इस रिएक्शन का आपको डेल्टा H पता चल जाएगा इनको जोड़कर, इससे इसको निकालना है। तो जो भी वैल्यू हो उसको डिवाइड बाई कर दीजिए, कितने से? 2 से, ये आ जाएगा। नहीं आया समझ में? ट्राई करो इसको भी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और बात करता हूं अपनी अगली हीट की, जो है हमारा क्या? हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। मतलब हीट जो है वो इवॉल्व ही होगी। डेल्टा H कैसा होगा? वो होगा निगेटिव। कभी कभार क्वेश्चन में ये लिख देते हैं हीट इवॉल्व, यानी उन्होंने Q की वैल्यू दी है, डेल्टा H का साइन उसका अपोजिट होगा।
ठीक है ना। ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, हीट हमेशा ही इसमें क्या होगी, बाहर निकलेगी कंबशन के दौरान। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं कि हीट ऑफ कंबशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे डेल्टा एच कंबशन, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ये डिफाइन कैसे किया जाता है, ये डिफाइंड ऐसे किया जाता है कि जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड को, जब किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को रिएक्ट करवाया जाता है, जब किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को रिएक्ट कराया जाता है, रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ एयर, देन heat evolved during this process is called heat of combustion. ठीक है। तो ये डिफाइन किया गया है कहीं पर भी हीट ऑफ कंबशन को। ठीक है। अच्छा, पहले यहां पर जो एक शब्द हमने ये लिखा है एक्सेस ऑफ एयर, यानी यदि मैं आपसे कभी कहूं कि हीट ऑफ कंबशन आप ग्रेफाइट के बारे में बताओ, तो हीट ऑफ कंबशन ग्रेफाइट का मतलब ये नहीं होगा कि ये प्लस हाफ ऑफ O2 गिव CO। इस रिएक्शन के जो इंथैल्पी चेंज है, इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज को हम बराबर नहीं कह सकते हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, ऐसा नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको कार्बन को पूरी तरह से जलाना है, आधा नहीं। ठीक है। हां, अगर ये ऐसे की बजाय ऐसे लिखा होता कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव CO2, तब हम इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होता, इस रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज को हम बराबर कह देते इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। ये सही है, ये सही नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं पहले रूल बताता हूं, रूल 2। बस ये 2 ही रूल हैं, इसके बाद बस कुछ भी नहीं है। रूल 2, कंबशन को करने के लिए यदि हम किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज को इन टर्म ऑफ कंबशन लिखना चाहें, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि ये है क्या, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यह समेशन आप लगा सकते हो। ऑफ प्रोडक्ट, ये है आपका रूल 2। अब इसको समझते हैं। देखो, पहले नॉर्मल लॉजिक से समझते हैं, एक एक चीज करके। जैसे देखो, मान लो हमको कहा गया कि एक इक्वेशन ऐसी है जहां पर ये हमने पहले भी ली थी, C2H4 है, ठीक है, प्लस H2 है, ये आपका बना रहा है C2H6, इसको बना रहा है। आपको सबका इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है। इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन दी गई है C2H4 की, इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन है कुछ -x, इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है, इसकी वैल्यू कुछ है -y, इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है, इसकी वैल्यू है कुछ -z। ठीक, रूल लगाते हैं।
रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है अगर सबकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन दी गई है तो इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज है वो इन टर्म्स ऑफ कंबशन लिखी जा सकती है। कैसे? -x -y, ये हो गई रिएक्टेंट की कंबशन की, माइनस ऑफ ये, यानी ये आनी चाहिए। ये हमने रूल से डायरेक्ट बता दिया कि इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज ये आएगा। अब ये वैल्यूज दी गई होंगी, डायरेक्ट पुट कर देंगे। समझ में आ रही मेरी बात? या आप इसको एक एक स्टेप से सोचो कि इसका कंबशन देने का मतलब क्या? इसका कंबशन देने का मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगी, बर्न किया गया। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ ही, हमेशा हाइड्रोकार्बन बर्न होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O। रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। यहां पर 2 हो गया, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 5 6, 3 कर देते हैं। इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, यही तो इसका मतलब क्या है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या दिया गया है? इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इसकी वैल्यू हमको दी गई है माइनस का x। ठीक है, दूसरा देखो, बहुत सड़ा सा टॉपिक है बच्चों, कुछ नहीं है, लेकिन सवालों में आप जो गड़बड़ करोगे वो यही गड़बड़ करोगे, जोड़ घटाने की। ये हो गया, ये रिएक्शन भी बैलेंस है। इसका डेल्टा H कॉम्बिनेशन जो दिया गया है वो दिया गया है Y। तीसरी वाली C2H6 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, इन्होंने बनाया है क्या? ट्वाइस ऑफ CO2 बन जाएगा, इधर बन जाएगा H2O, 3 ये हो गए, 3 और यहां कितना हो गया? सही किया ना मैंने? 2 ये हो गए, इधर 6 हो गए, इधर 3 2 5। ऑक्सीजन कितने यहां पर? 4 3 7, तो 7/2। ठीक है, अब हमें ऊपर वाली इक्वेशन बनानी है। इसका हमको डेल्टा H दिया गया है Z, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली को पलटो, इस वाली को पलटोगे ये कितना हो जाएगा? प्लस, पलट देते हैं। यहां आ गया ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस थ्राइस ऑफ H2O गिव C2H6 प्लस 7/2 O2। ठीक है, डेल्टा H कितना हो गया? प्लस का Z हो गया। इतना कर दिया। ऊपर वाले को ऐसे ही रखो और इन सबको उठाकर जोड़ दो। इसको पलट लो, बाकी इन सबको उठाकर जोड़ दो। ठीक, यदि इसको आप पलट कर इनके साथ उठाकर जोड़ देते हैं, इसको तो हमने पलट ही लिया, इसको हटा देते हैं। जोड़ लीजिए, क्या क्या हो जाएगा? ये सब तोड़ जाएंगे, इधर से ये चला गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। यहां से 3H2O ये हैं, 3H2O से 3H2O कैंसिल हो गए, ये चले गए। ठीक है, हाइड्रोजन आ गई हमारी, प्लस C2H4 आ गया हमारा, प्लस हमारा क्या आ गया? इधर से आ गया C2H4। ठीक है, ये बन गया। इधर से हाइड्रोजन हमारी जो है वो हट गई क्या? इधर से 3/2, 3/2 और यहाँ 7/2 आ रहा है। ठीक है ना, 3/2 नहीं, 3 + 1/2 यानी कितना? 7/2। ये भी पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, यानी यहां से क्या आ गया? ट्वाइस ये। इन सबको उठाकर जोड़ दो, डेल्टा H देखो बच्चों क्या आ गया? -x -y + z। तो चाहो तो इक्वेशन बनाकर कर लो और चाहो तो डायरेक्ट लगा लो कहीं पर भी। ठीक है, अच्छा यहां एक चीज जरा याद रखना, जैसे मान लो ये जो है, ये डेल्टा H कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है? कि मैं इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं, दिस प्लस हाफ ऑफ O2 गिव H2O। अब एक बात याद रखना, दो बातें यहां पर। पहली बात, जब भी आपका वाटर कहीं बन रहा हो,
जब भी किसी रिएक्शन में वाटर आ रहा हो और वहां टेम्परेचर मेंशन ना हो, तो आप हमेशा वाटर को लिक्विड स्टेट में लेंगे। हमेशा वाटर को कौन सी स्टेट में लिया जाएगा? लिक्विड स्टेज में। मतलब आप हमेशा रूम टेम्परेचर एज्यूम करोगे, अगर टेम्परेचर पता ना हो तो। इसको आप ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, देखो बच्चों, अगर कहीं हमको कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कहा जाए, तो क्या उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O के? सेम होगी ना? तो कहीं आपको ऐसे शब्द मिले ना, तो एक बार सोचते चलना कि यार इसका तो कॉम्बिनेशन मतलब इसका फॉर्मेशन, इस हिसाब से। ठीक है। अच्छा, ये दो चीजें। रिएक्शन में जब भी वाटर बनेगा तो उसको आपको रूम टेम्परेचर पर ही मानना है। अच्छा, अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया। मैंने कहा कि सी डायमंड है प्लस O2 है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या? डायमंड, सी डायमंड। इसकी वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है -x किलो जूल पर मोल। ठीक है। दूसरा देखो, सी, यहां हमने कहा ये है ग्रेफाइट प्लस O2, ये बना रहा है CO2। इसको आप क्या कहोगे? इसको कहोगे हीट ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड, माइनस मान लेते हैं y किलो जूल पर मोल। अब आपसे पूछ लिया गया कि बताओ क्या होगा? x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन x है, x इक्वल टू y है, नन ऑफ दीज। ठीक। तो जरा इसको सोचो, इसको ऐसे करना होगा अपन को। इसमें हम अपन ऐसे बुद्धि लगाएंगे कि दोनों में थर्मोडायनेमिकली कौन सी ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेफाइट जो है वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, और थर्मोडायनेमिकली जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है वो, उसकी ज्यादा स्टेबल का मतलब उसकी एनर्जी कैसी है? कम। वो क्या खुद ब खुद ऐसी जगहों पर जाना चाहेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा हो? नहीं। यानी यदि आप ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ग्रेफाइट को यदि डायमंड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सर, इससे आप क्या बताना चाह रहे हो? हमको तो एक्स और वाई के बारे में प्रिडिक्ट करना है ना। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों में किसके अंदर ज्यादा एनर्जी चेंज आ रहा होगा, इसका पता ऐसे कर सकते हो कि इनमें किसी एक इक्वेशन को पलट लो, किसी को भी, जिसकी मर्जी हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां ग्रेफाइट वाले को एज इट इज रखा और डायमंड वाले को पलट दिया, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या आ जाएगा? इस रिएक्शन का डेल्टा एच आ जाएगा x माइनस वाई। इस रिएक्शन का डेल्टा एच आ जाएगा क्या? इसको हमने एज इट इज रखा, इसको पलट दिया, तो x माइनस वाई। इस प्रोसेस का डेल्टा एच होना कैसा चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव? तो जरा सोचो, ग्रेफाइट को डायमंड में बदलना है तो हमें इसके अंदर कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेफाइट आपका ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। ज्यादा स्टेबल है। कोई चीज खुद ब खुद ज्यादा स्टेबिलिटी से कम स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहती, उसको आप एनर्जी दोगे तभी ये यहां से यहां जाएगी। तो यदि आपने इसको प्लस क्यू एनर्जी दी, इधर प्लस क्यू, इसका मतलब जब प्रोडक्ट साइड में आएगा तो माइनस क्यू, यानी इसका डेल्टा एच कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा।
डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आपको एनर्जी यहां पर क्या करनी पड़ रही होगी? देनी पड़ रही होगी। समझ में आ रही मेरी बात? डेल्टा एच कैसा होगा? ये पॉजिटिव आएगा, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव, यानी x इज ग्रेटर देन y। ये सही होगा। ठीक है, यानी ऊपर जो है वो आपका एनर्जी जो निकल रही होगी वो ज्यादा, और नीचे जो है वो जो एनर्जी निकल रही होगी उसकी वैल्यू कैसी आएगी? कम। ये सही है। यहां पर जो एनर्जी निकल रही होगी वो कैसी होगी? ये एनर्जी कैसी होगी? हाँ, x ग्रेटर देन क्या आ गया? y। अच्छा, इसका मतलब यहां जो एनर्जी निकल रही होगी इसको क्या हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं क्या कि यहां पर जो आपका ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, वो जब बर्न हो रहा होगा तो उसके दौरान जो हीट इवॉल्व हो रही होगी वो कैसी इवॉल्व हो रही होगी? कम। क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा ना वो आराम से बर्न नहीं हो रहा होगा। यानी इस प्रोसेस में जो हीट ऑफ कंबशन होगी वो कैसी होगी? कम। और जो कम स्टेबल होगा वो आराम से बर्न हो रहा होगा, उसके अंदर जो हीट इवॉल्व हो रही होगी वो कैसी हो रही होगी? ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही होगी। ये बात समझे? पलट के कर लो, ठीक है, या मेरा ये लॉजिक सुन लो कि जो ज्यादा स्टेबल है वो जब बर्न होगा तो वो आपका जो हीट इवॉल्व कराएगा ना वो ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं कराएगा। जैसे यदि आप बात करो हीट इवॉल्व के बारे में, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन सॉरी, कभी भी एल्कीन, जो एल्कीन बच्चों ज्यादा स्टेबल होती थी उसका HOH, याद है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो वैल्यू कैसी होती थी? कम। वो आराम से H ऐड नहीं करवाता था, उसके अंदर जो एनर्जी निकलती थी वो कम निकलती थी। याद आया? उससे कोरिलेट करके इस चीज को आप दिमाग में सेट कर सकते हो कि जो स्टेबल होगा वो अपने अंदर चेंज आराम से नहीं करवाएगा, तो उस प्रोसेस में निकलने वाली जो हीट होगी वो कम निकलेगी। ठीक है, ये वाला याद आया? सिस ट्रांस वाले में कंपेयर करवाया था। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजन मतलब सब में एक एक मोल हाइड्रोजन ऐड करोगे तो जो एनर्जी निकलेगी किसमें ज्यादा निकलेगी? जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके अंदर कम एनर्जी बाहर निकल रही होगी। अच्छा, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं और आपके सामने मैं 3 ये इक्वेशन लिखता हूं, अगला एग्जांपल देखो। मान लो मैंने आपके सामने ये लिखा H3PO4, ठीक है, H3PO4, और मैं इसको बना रहा हूं P4 वाइट, ठीक है, और P4 हो गया वाइट तो 1/4 P4 कर लेते हैं, ठीक है, और प्लस 3/2 H2 कर लेते हैं गैस, इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, प्लस ट्वाइस ऑफ O2 कर देते हैं। ठीक है, मान लो इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज हो रही है इस फॉर्मेशन में -x हो रही है। ठीक है, अब की देखो जरा सा, सेकेंड हमने ले लिया, इधर ले लिया P4 रेड 1/4, इधर हो गया H3PO4 के लिए सेम चीज, ऐसे ही यहां बन गया H3PO4, इसके अंदर है Y 1/4 P4 ब्लैक।
H3PO4। अब जब ये सवाल आता है ना, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन ये होता है, सर पी ब्लॉक में हम लोगों ने पढ़ा है कि ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है कौन सी? ब्लैक। ये आपकी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ये हम लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ा है। लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल फॉर्म हम कह रहे हैं, वो व्हाइट वाले को कह रहे हैं। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी स्टेबिलिटी के कारण नहीं हुआ है, इसके कॉमन अकरिंग के कारण हमने इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन को 0 कहा है। नेचर में इसकी एबेंडेंस ज्यादा है। अभी भी कोई पूछे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म ब्लैक ही होगी। यानी जो ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका आसानी से चेंज नहीं होना चाहेगा। यानी जो Z होगा ना, उसके अंदर जो हीट इवॉल्व होगी वो वैल्यू कम होगी, यानी Z सबसे कम, उसके बाद Y, उसके बाद X। आ रही बात समझ में? ये दूसरी चीज थी। तो ये कंफ्यूजन भी बच्चों को रहता है, यहां पर भी आप पेपर में उलझ सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज और सुनो। अगर आपके सामने कोई कहे कि एक ये फ्यूल ए है, ठीक है, दूसरा फ्यूल ये बी है। सर ये फ्यूल तो बाहर है। नहीं बेटा, घर अंदर ही है। और ये है तीसरा फ्यूल सी। ठीक है, आपसे पूछा जाए, सबके आपको डेल्टा एच गिवन हो, सबको सबके आपको डेल्टा एच कंबशन मान लीजिए आपको गिवन है। ठीक है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इसके लिए भी, इसके लिए भी पता है, इसके लिए पता है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा बेटर फ्यूल है, तो बेटर फ्यूल आप इन वैल्यूज को देखते हुए नहीं कह दोगे, सब निगेटिव में वैल्यूज है। इनको ऐसे देखते हुए आप बेटर फ्यूल बिल्कुल मत कहिएगा। बेटर फ्यूल डिफाइंड किया गया है एक टर्म से जो कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू ये डिफाइंड है हीट इवॉल्व्ड बाय पर ग्राम, पर ग्राम ऑफ फ्यूल। यानी इनमें सब में क्या करना, जिसको बर्न किया जा रहा है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना। तो ये क्या आ जाएगा? पर ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ये पर मोल दिए गए होंगे। एक मोल से इतना, मतलब जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतने ग्राम से इतना, तो ये निकल के आएगा क्या? पर ग्राम। और सबके पर ग्राम को आप, एक ग्राम के लिए जब आप हीट इवॉल्व निकालोगे, उसमें जो बड़ा आएगा, सबके पर ग्राम निकालिएगा, उसमें जो बड़ा आएगा वो बेटर फ्यूल को दर्शाएगा। ये है कॉन्सेप्ट कैलोरीफिक वैल्यू का। कभी भी आ जाए, सीधे हीट ऑफ कंबशन देखते हुए नहीं बताना है। सर इसके सवाल सब आएंगे, सब आएंगे, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। ठीक है, अभी दूसरा लेक्चर चल रहा है, एक आध दिन, 2 दिन तो लगेगा ही लगेगा इस खत्म होने में। लेकिन जो मैं सिखाता चल रहा हूं ना बच्चों, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, तो ये है टर्म कैलोरीफिक वैल्यू का। अब आगे मैं यहां पर एक नोट लिखवाना चाहता हूं। ये नोट है, जब हम लोग ने हाइड्रोजन पढ़ा था ना, तो वहां मैंने एक चीज छुड़वा दी थी, क्योंकि मैं हमेशा उसको यहां पर बताता हूं इस जगह पर। यदि पर मोल के हिसाब से बात करी जाए, अब इसके लिए कोई ना कोई बच्चा बनाएगा ही बनाएगा। पिछले वालों ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई है। पर ग्राम बात करी जाए,
हमारे पास कुछ सर्टेन फ्यूल हैं जिनकी पर ग्राम की वैल्यूज जो है ना वो इस ऑर्डर में आती हैं। यदि पर मोल लिया जाए ऑक्टेन, एलपीजी, मीथेन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ऐसे लिखता हूं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन लिक्विड, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यूज आती है वो ये रहती है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। पर लीटर में यहां पर कुछ चीजों में बदलाव होता है और इस वक्त जो आते हैं सबसे पहले ऑक्टेन आता है, ठीक है। उसके बाद एलपीजी, उसके बाद इधर बदलता है, ये कूद कर इधर चला आता है। उसके बाद हाइड्रोजन लिक्विड, फिर है मीथेन, फिर है हाइड्रोजन गैस। इधर तो पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाता है, इसको ही पूरे का पूरा उलट दो, यानी हाइड्रोजन पूरे का पूरा नहीं, एक शिफ्ट होता है इसमें भी। हाइड्रोजन गैस पहले, फिर हाइड्रोजन लिक्विड, फिर मीथेन, फिर एलपीजी, फिर है आपका ऑक्टेन। ठीक, ये चीज है, इसको जरा देखिए। अब मैं आगे चलता हूं, पहले कुछ प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं अपन। अब यहां पर अब आपको इन सारे सवालों को ट्राई करना होगा और एक एक करके मैं कुछ अब हिंट देते चलता हूं क्या है कैसे है, ठीक है। ये मैं हिंट जो दूं, चलो ठीक है ना, सबसे पहले बात कर लेता हूं यहां से। देखो बच्चों, ये है द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू, यानी अब देखो यहां आपको फॉर्मूला लगाना होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। डिफरेंस पूछा जा रहा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का, तो आसान है, बराबर होगा एनजीआरटी के। बस हमें एनजीआरटी, आरटी भी दिया गया, एनजी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कर सकते हैं, इसको ट्राई करिएगा, इतना हिंट काफी है। हेप्टेन है और उसका कंबशन करवाया जा रहा है, 1 मोल हेप्टेन का कंबशन कराया जा रहा है। आप कंबशन की इक्वेशन लिख लेंगे, कंबशन की इक्वेशन लिखिए और मुझे बताइए कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, पहले इसके बारे में हम सबसे लास्ट में आपको बताते हैं, उसके बाद आप आ जाना, इस पर बात कर लेते हैं। जब 2 मोल C2H6 को बर्न किया जाता है तो इतनी हीट जो है वो लिबरेट होती है, ठीक है। हीट लिबरेट मतलब डेल्टा एच क्या लिखोगे आप, -3129, ये होने वाली अगली गलती है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, ओके। आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका दिया गया है और इसका दिया गया है, अच्छा। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है और इसको बर्न किया गया है तो हमको ये वैल्यू दी गई है। चलिए एक काम करते हैं, जरा मैं इसके लिए कुछ जगह कहाँ लिखूं मैं इसको, लेकिन हम्म देखो एक काम करते हैं, इसको हटा देते ना, इस वाले को हटा देते हैं, ये हटेगा नहीं क्या, इस जे बात, क्या बात है भाई साहब, भग रहे यहाँ से। हम्म अच्छा, अब बात करते हैं इसके बारे में।
देखो यहां पर आपको क्या कहा जा रहा है, आपको बर्निंग करवाई गई है C2H6, ये आपका बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा CO2 प्लस H2O। कितने, दो ये हो गए, तीन ये हो गए, सब कुछ पता है। यहां पर डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन आ गया माइनस का 3129/2 इस रिएक्शन का, क्योंकि हमने 1 मोल बर्न कराया है। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। C2H6 को फॉर्म करना है मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से, यानी यहां आ जाएगा ये ग्रेफाइट 2 मोल प्लस 3 ऑफ H2 गैस, सही लिखा हुआ है ये। इसकी वैल्यू हमको बतानी है, इसका HF फॉर्मेशन बताना है। क्या हम इसके फॉर्मेशन की इक्वेशन पे कुछ जुगाड़ तुआड़ लगा सकते हैं? यानी हमको क्या बताना है, इस रिएक्शन का डेल्टा H बताना है। क्या हम इसमें कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं? हमको क्या क्या दिया गया है जरा देखो। हमको दिया गया है फॉर्मेशन का ये। यहां पर अगर मैं सीधे सीधे ये कहूं कि ये जो फॉर्मेशन का दिया गया है, ये हमको किस चीज की वैल्यू दी गई है, ये यहां पर जरा आप देखो, हमको पता क्या करना है। देखो जरा सा बच्चों, हमको इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर पता करना है। इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम कंबशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर फॉर्मेशन के टर्म में लिखना है तो भी वही चलेगा। जैसे इस रिएक्शन का डेल्टा एच अगर हम फॉर्मेशन के टर्म में लिखना चाहें तो फॉर्मेशन के टर्म में क्या हो गया, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6, बस यही लिखा जाएगा क्योंकि ये सब का फॉर्मेशन तो जीरो है। या इस रिएक्शन का डेल्टा एच ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H6 माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ 2 times डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3 times डेल्टा एच कंबशन ऑफ H2 गैस। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, दोनों वैल्यू सेम होंगी। हमको फॉर्मेशन का पता करना है, वही होगा रिएक्शन का ही, तो हम सबके कॉम्बिनेशन के टर्म में क्यों ना खेल जाएं। या तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन हम इस तरह से खेल जाएंगे तो हमें इतना सब नहीं करना पड़ेगा। तो अब हो गया जुगाड़। देखो ये दिया गया है, कंबशन की वैल्यू हमको दी गई है कितनी, इतनी। ठीक सर, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट तो नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फॉर्मेशन तो दिया गया है, फॉर्मेशन तो दिया गया है। ये कार्बन दिस हाफ ऑफ O2, हाफ ऑफ O2 नहीं रहेगा, यहां पर O2 आएगा। इसकी वैल्यू दी गई है ना, इसकी वैल्यू दी गई है। ये जो वैल्यू दी गई है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है या हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट है। ठीक, तो क्या कर दो, यहां ये वैल्यू पता, यहां 2 times ऑफ हीट ऑफ कंबशन पता, कितनी वैल्यू है, इतनी, सीधे सीधे रखो। हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यदि फॉर्मेशन लिखोगे H2O का, तो फॉर्मेशन अभी तो ये बोला था H2 प्लस हाफ ऑफ O2, तो फॉर्मेशन ऑफ H2O या कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, बात एक ही है। यानी ये वैल्यू इनडायरेक्टली किसकी दी गई है, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की दी गई है। उठाकर सेट करो, डायरेक्ट डेल्टा एच निकाल लो। या फिर दूसरा रास्ता है कि अलग अलग इक्वेशन बना लो और उससे सबको उठाकर ऐड करो। ठीक है, तो ये वाला भी आप लगा लोगे अब, और ये वाला भी आप लगा लोगे, इन दोनों में दिमाग लगाओ और आगे चलते हैं। ये वाला तो हो ही गया, अरे अब तो ये सब मिल मिला गया, अरे, अभी ऊपर सरकेगा नहीं क्या?
चलो जो जो दिख रहे हैं उनको देख लेते हैं अभी। ठीक है, इसको देखना है। इसके बाद इसमें जरा देखना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन का दिया है, इसके फॉर्मेशन का दिया है, इसके फॉर्मेशन का दिया है। ठीक है, सबके फॉर्मेशन की वैल्यू दी है। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज कहा जा रहा है। ठीक है, जरा जो हमने अभी मेथड बताया ना, उसी के हिसाब से सोचना कि कंबशन ऑफ ग्लूकोज कहा जा रहा है, तो इसका मतलब C6H12O6, इसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, यही बना रहे हैं। ठीक है, 6 ये हो गया, यहां 6 ये हो गया, कार्बन निपट गए, ये निपट गया, ऑक्सीजन यहां हो गए 12, 6 18, 6 यहां पहले हैं, तो यहां क्या 12 होने चाहिए, 6 इधर आ गए, तो 12 6 18 ये वाले हो गए। अब इस रिएक्शन का आपको चाहिए क्या चीज, इस रिएक्शन का आपको चाहिए कंबशन, लेकिन पर ग्राम चाहिए। तो जो वैल्यू आए ना बच्चों, ये शब्द का ध्यान दीजिएगा, जो निकल के आएगी वो पर मोल होगी, उसको पर ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इक्वेशन बनाकर करना चाहो इक्वेशन बना लेना, नहीं तो हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालनी है। अच्छा, इसके कंबशन की निकालनी है, तो क्या हमें मजबूरी है कि इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी? एक मिनट, फॉर्मेशन की हमको दी गई है। इस रिएक्शन में यदि मैं जुगाड़ लगाऊं कि इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज जो है फॉर्मेशन का हमको दिया गया है। ठीक है, फॉर्मेशन का दिया गया है मतलब हमको क्या चीज दी गई है, C6H12O6। इसके लिए हमको 6 कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, आपका 6H2 गैस, और कितना 3O2 गैस, 3O2 गैस, इसकी वैल्यू, इसके फॉर्मेशन की ये वैल्यू दी गई है। इसके फॉर्मेशन की यदि वैल्यू दी गई है, इतनी है, तो क्या हम इसको सबके कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख सकते हैं? हाँ यार, सब कुछ सेट हो रहा है। देखो देखो देखो, ये वैल्यू हमको इसके इसके रिएक्शन की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, -1300 किलो जूल पर मोल। ये बराबर होगा, कंबशन के टर्म में लिख रहे हो मतलब पहले रिएक्टेंट आना चाहिए, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 400। आ रही बात समझे ना बच्चों, -400 ये आ गया। ठीक है, इसका आपको फॉर्मेशन दिया है या हाइड्रोजन का कंबशन अभी सिखाया मैंने, तो +6 इंटू माइनस का 300। ठीक है, कंबशन ऑफ O2, O2 को कंबशन करने का क्या मतलब है, O2 को बर्न करने का क्या मतलब है? एक सेकेंड, इसमें यार गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ये O2 वाला लफड़ा कहीं अपने को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि O2 जो है, अगर मैं इसके कंबशन के बारे में लिख रहा हूं तो O2 का कंबशन में ऐसे कुछ नहीं आना चाहिए। O2 का क्या कंबशन, O2 को क्या बर्न करना, O2 तो ऑलरेडी गैस है, O2 को बर्न करने का कोई मतलब नहीं। एक बार जरा इसको सॉल्व करना आप, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, और इधर हमने लिख लिया, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा H कंबशन ऑफ C6H12O6। ठीक है, इसको सॉल्व करना, इससे आ जाएगा ये वाला। जरा मैं इसका दूसरा भी जुगाड़ देखता हूं कि यदि मैं, हमें ये, हमें पता क्या करना है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन पता करनी है। ये एक मिनट, मैंने उल्टा कर दिया भी लग रहा है, क्योंकि हमको पता क्या करना है, नहीं नहीं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिस दिस दिया है, हमने सही तो पता किया है, कंबशन पता करनी थी। ये छोटा लिखा है ना, दिख नहीं रहा बार बार मुझे, कंबशन वाला पता करना था, कंबशन वाला पता कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसको दूसरे जुगाड़ से करता तो क्या करता, जरा देखो,
हमको पता करना है इसकी वैल्यू C6H12O6 देख लेते हैं कि उसका रोल आएगा या नहीं आएगा। 6CO2 ये हो गया 6CO2 ठीक है प्लस 6H2 इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। ठीक है ये फाइंड करना है। क्या क्या दिया गया है हमारे पास, हमको दिया गया है CO2 का, H2O का और इसका फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है एक तो फॉर्मेशन हमको दिया गया है C6H12O6 का, ये फॉर्मेशन दिया गया है मतलब C ग्रेफाइट है। ठीक है 6 प्लस 6 हाइड्रोजन गैस हैं प्लस 3 ऑफ O2 है, ये वैल्यू हमको गिवन है, ये हमको पता है इसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है ये फॉर्मेशन हो गया और फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया गया है। CO2 का फॉर्मेशन मतलब C ग्रेफाइट प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, ये चीज दी गई है। ठीक है और हमको दिया गया है H2O का, H2O लिक्विड का, ये हमको पता है H2 प्लस हाफ ऑफ O2 ये। ठीक है ये वैल्यूज हमको गिवन है, जरा देखते हैं वही बन रही है या कुछ और बनेगी। अच्छा अब जरा देखो हमको निकालना ये है, एक काम करते हैं इसको पलट लेते हैं, इसको पलट लेते हैं और इसको पलटने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, ये ग्रेफाइट तो हटाना ही हटाना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से। हाइड्रोजन भी हटाना ही हटाना है, हाइड्रोजन कितने हैं इधर 6 हैं, इसको मैंने पलट लिया, इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है और अब ऐड कर देता हूं, नहीं आएगा ऑक्सीजन का कोई रोल, अपन एक स्टेप में सही किया था अपन ने। देखो यदि आप इन सबको पलट लिया, पहले वाले को पलट लिया तो C6H6 इधर आ गया, ये पहले वाले को पलट लिया तो ये इधर चला आया, ये वाला इधर चला आया। ठीक है अब कार्बन 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ये वाला उड़ जाएगा, ये वाला उड़ जाएगा और इधर वाला ये उड़ जाएगा। H2 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, पलट लिया, H2 उड़ जाएगा। यही इक्वेशन आ गई, मतलब इसको आपने पलट लिया, इसको पलटा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको आपने पलटा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई प्लस का 1300 जो भी है, इसको एज इट इज रखा, एज इट इज रखा यानी इनकी वैल्यूज कितनी थी 400 और 300, तो ये आपने 6 इंटू 400 किया। ठीक है और 6 इंटू 300 किया और इनको उठाकर जोड़ दिया, इससे जो चीज आ रही वही तो फाइनल है। जरा यहां देखो, इसको उठाकर इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, समझ में आ गई मेरी बात, ये इधर आकर जुड़ेगा, ये इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, वही वैल्यू आ रही है, मतलब कंबशन ऑफ O2 का कोई मतलब नहीं। तो दोनों चीजें आप देखते चलो और इसका आंसर भी बताओ, ये जेईई एडवांस का सवाल है, बताओ जरा सा कि क्या आ रहा है। ठीक है फिर बचे हुए सवालों को मैं अब यहां पर, सब गड़बड़ हो गया है, इसको भी करना और जो दिख रहे हैं ढंग से उनको देख लेंगे। कंबशन ये वाला, ये भी जेईई एडवांस का सवाल है, इसको करना, इसको करना, जो बच गए हैं ना उनको हम अगले वाले में इंक्लूड कर लेंगे, यहां से काट लेंगे, जैसे ये वाला एक अच्छा सवाल है, ये बच गया है और एक शायद ऊपर बचा था। ठीक है इनको निपटाओ, जल्दी से निपटाओ।